वेलकम प्यारे साथियों, स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मिथिलेश यादव मैथ पे। प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ रहे चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज का आज नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन देखेंगे साथियों। इससे पहले हम लोग 7 टाइप का क्वेश्चन देख चुके हैं। आज हम लोग 8वां टाइप का क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो साथियों आज हम लोग 8वां टाइप का क्वेश्चन रहेगा किस्तों पर आधारित। तो आज हम लोग किस्तों पर आधारित क्वेश्चन देखेंगे साथियों। तो स्टार्ट करते हैं। पढ़ क्या रहे चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है, हम लोगों का क्वेश्चन आज होगा साथियों किस्तों पे आधारित। क्या होगा? किस्तों पे आधारित। प्यारे साथियों, आज हम लोग किस्तों पे आधारित क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो साथियों इस पे हम लोग सबसे पहले एग्जांपल समझते हैं कि अगर हम लोगों को मूलधन दिया रहेगा और बोलेगा कि 2 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो 3 बराबर किस्तों में चुकाया जाना होगा, तो बोलेगा कि प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो हम लोगों को किस्तों का मान दिया रहेगा, बोलेगा मूलधन कितना था। तो प्यारे साथियों इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग इसका एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं साथियों। जैसे मान लो हम लोगों को प्रिंसिपल दिया रहेगा कितना, प्रिंसिपल मान लो दिया रहेगा हम लोगों को 16,400। ठीक है, 16,400 रुपये हम लोग को प्रिंसिपल रहेगा। और मान लेते हैं कि रेट मान लो हम लोगों को 5% दिया रहेगा। ठीक है, और बोलेगा दो बराबर दो बराबर किस्तों में चुकाया जाना है। ठीक है, तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। प्यारे साथियों, हम लोगों को मूलधन दिया है 16,400 रुपये साथियों। रेट दिया हुआ है 5% और 2 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है। तो प्रत्येक किस्त का मान कितना होगा। तो क्वेश्चन पूछा है प्रत्येक किस्त का मान। तो साथियों ऐसे क्वेश्चन को कुछ नहीं करेंगे, बस सबसे पहले इसका रेशियो निकालेंगे। जैसे परसेंट दिया हुआ है हम लोगों को 5%। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे साथियों, देखो 5% दिया हुआ है, परसेंट को चेंज कर देंगे, 100 से भागा देंगे। ठीक है, अब यहाँ साथियों इसको काटते हैं, 5 एक 5 और 20 बचे 100। ठीक है, तो 20 रुपये मूलधन है, 20 रुपये मूलधन पर 1 रुपये ब्याज मिला है। जब मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो वो मिश्रधन हो जाएगा। तो देखो 20 रुपये हम लोगों का मूलधन है और उसमें 1 रुपया हम लोगों को क्या मिला है, ब्याज मिला है। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा साथियों, 21 हो जाएगा। ठीक है, और कितने 2 बराबर किस्तों में चुकाया जाना है। ठीक है, तो यहाँ 2 बार लिखेंगे, 20:21। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब देखो प्रत्येक किस्त का मान निकालना है, तो देखो किस्तों को पहले बराबर करते हैं। यहाँ 21 से गुना करेंगे साथियों, और जितना गुना इधर करेंगे उतने ही से गुना इधर भी करेंगे। तो देखो यहाँ गुना कर दिए 21 से। ठीक है, फिर नीचे गुना करेंगे इससे, तो यहाँ 20 से गुना किए। ठीक है, तो देखो मूलधन हम लोगों को दिया है, तो पहले मूलधन निकाल लेते हैं। ठीक है, तो मूलधन कितना आ जाएगा रेशियो में हम लोगों को, 21 दूना 42, 400, 420 आ गया यहाँ साथियों हम लोगों को। ठीक है, और 20 दूना 20, 20 है 400, 400 यहाँ आ गया। ठीक है, तो दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा साथियों हम लोगों को, 420 और 400, 820 आ गया। ठीक है, 820, 820 क्या आ गया साथियों हम लोगों का,
ये रेशियो में हम लोगों का इसका मूलधन आ गया, ठीक है। और प्रथम किस्त का मान कितना आ जा रहा है साथियों, देखो प्रथम किस्त का मान कितना आ जाएगा, 21 से 441, ठीक है। तो रेशियो में 441 प्रथम किस्त का मान आया है। तो 820 का मान कितना दिया हुआ है, 16,400। तो 820 का मान दिया हुआ है हम लोगों का 16,400, तो यहाँ लिखेंगे 16,400, ठीक है। तो एक का मान कितना हो जाएगा, देखो एक का मान कितना हो जाएगा साथियों, 16,400 बट्टे में कितना हो जाएगा, 820 हो जाएगा, ठीक है। और हम लोग मान किसका निकालना है, प्रथम किस्त का। प्रथम किस्त कितना आया, 441। तो 441 यहाँ से गुना कर देंगे, ठीक है, 441 का गुना कर देंगे, ठीक। अब साथियों हम लोग काटते हैं, ठीक है। देखो कितना बार में कटेगा साथियों, ये पूरा 2 बार में कट जाएगा, ठीक है, 2 बार में पूरा कट जाएगा। और यहाँ एक जीरो का ये पूरा 20 बार में पूरा खत्म हो गया। अब इसको गुना करते हैं, ठीक है, 441 को गुना करते हैं 20 में, तो कितना आ जाएगा, देखो 2 को गुना करते 1 में तो 2 हो जाएगा, और फिर 2 के गुना करते 4 में तो 8, और फिर 2 के गुना करेंगे 4 में तो 8, और एक जीरो, मतलब प्रथम किस्त का मान हम लोगों को कितना आ जाएगा साथियों, 8820 रुपया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया हम लोगों का, प्रथम किस्त का मान 8820। साथियों आप लोग एग्जाम्पल समझ चुके होंगे। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं साथियों, क्वेश्चन बनाते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है साथियों। किस्तों पर आधारित हम लोगों का क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन को सबसे पहले पढ़ते हैं साथियों। क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोलता है कि 32,800 के ऋण को 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 समान वार्षिक किस्तों में चुकाया जाना है, प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे साथियों जिस प्रकार से अभी हम लोग एग्जाम्पल देखे थे, सेम उसी प्रकार से क्वेश्चन है साथियों। कुछ नहीं है, बस डिजिट चेंज है, 100 भी सिर्फ ये डिजिट चेंज है साथियों, परसेंट वही है। क्वेश्चन को बनाइए साथियों, क्वेश्चन बस 1 मिनट में बन जाएगा। क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए, ठीक है, बनाते हैं हम, देखिएगा। क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं साथियों। जैसे हम लोग सबसे पहले इसका रेशियो निकालते थे, तो रेशियो के मेथड से ही बनाते हैं। तो देखो जैसे मान लो हम लोगों का 5% रेट दिया हुआ है, परसेंट को चेंज करने के लिए 100 से भागा दे देंगे, ठीक है। अब देखो 5 एक 5 हो गया, 20 25 100 हो गया, ठीक है। 20 रुपये के मूलधन पर 1 रुपये ब्याज मिलेगा, मिल रहा है, ठीक है। तो 20 रुपये हम लोगों को क्या हो गया, ये मूलधन हो गया। और मिश्रधन कितना हो जाएगा, 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21 मिश्रधन हो जाएगा। कितने बराबर किस्तों में चुकाया जाना है, 2 समान वार्षिक किस्तों में, ठीक है। तो 2 बार लिखेंगे, 20 अनुपात 21 कितना हो गया, 2 बार हो गया, ठीक है। साथियों प्रथम किस्त को पहले बराबर करते हैं। देखो यहाँ से 21 से गुना कर देंगे, ठीक। तो जितना गुना इधर से करेंगे सेम उधर इधर से भी गुना करेंगे, ठीक है। तो इधर से भी 21 से गुना कर दिए, फिर यहाँ नीचे कितना से गुना करेंगे, इधर से 20 से, तो यहाँ 20 को गुना कर दिए। तो देखो सबसे पहले हम लोग इसका मूलधन दिया हुआ है हम लोगों को, तो मूलधन को बराबर मतलब मूलधन निकालते हैं, कितना आता है हम लोगों को रेशियो में, ठीक है। तो मूलधन कितना आ जाएगा हम लोगों को, 21 दूना 42, 420 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। और इसमें कितना आ जाएगा, 20 गुना 20, 400 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 820 आ जाएगा, ठीक है, दोनों जोड़ने पर। और प्रथम किस्त का मान यहाँ कितना आ रहा है साथियों हम लोगों को, 21 गुना 21, 441 आ रहा है, ठीक है। तो 820 का मान हम लोगों को कितना दिया हुआ है, 820 का मान दिया हुआ है 32,800। तो प्यारे साथियों हम लोग यहाँ कुछ नहीं करेंगे, 32,800 लिख देंगे, ठीक है। 32,800 लिख दिए। प्रथम किस्त का प्रत्येक किस्तों का मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है, एक यहाँ एक लिखेंगे। और देखो 32,800 यहाँ दिया हुआ है हम लोगों को, 32,800 बट्टे में कितना लिखेंगे साथियों, 820, ठीक है। प्रथम किस्त कितना है, 441, तो यहाँ 441 से गुना करेंगे, ठीक है, 441, ठीक है। अब देखो इसको काटते हैं, कैसे कटेंगे साथियों, कितना बार में कटेगा, तो ये 4 बार में कटेगा, ठीक है। क्यों, 4 दूना 8, 8 चौके 32, 4 बार में पूरा कट जाएगा, ठीक। जैसे 1 0 यहाँ से 1 0 खत्म हो गया, 4 बार में कितना हो जाएगा, 328, ठीक है। तो 40 बार में कट गया। अब इसको गुना करते हैं, कितना आ जाएगा साथियों, गुना करने के बाद देखो 4 एक 4, 4 चौके 16 के 6, बाकी में 1, 4 चौके 16 और 1 17, ठीक है, 17 और 1 0,
तो कितना आ जाएगा प्रथम किस्त का मान साथियों हम लोगों का 17,640 रुपये हम लोगों का प्रथम किस्त का मान आ जाएगा। प्यारे साथियों अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों। सेम उसी तरह से बनेगा साथियों, बस इसमें लैंग्वेज चेंज है और डिजिट चेंज है साथियों। तो क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है साथियों? क्वेश्चन बोलता है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 550 रुपये का ऋण दो समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी? प्यारे साथियों जिस प्रकार हम लोग अगला क्वेश्चन बनाए थे साथियों, सेम उसी प्रकार एक क्वेश्चन बनेगा। तो क्वेश्चन को बनाते हैं। क्वेश्चन को देखो 20% हम लोग का रेट दिया हुआ है, ठीक है। परसेंट को चेंज करने के लिए 100 से भागा देंगे, ठीक है। अब देखो 20 एक 20 हो जाएगा, 20 25 हो जाएगा, ठीक है। 5 रुपये का मूलधन पर 1 रुपये ब्याज मिल रहा है, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो साथियों देखो 5 रुपये हम लोगों का मूलधन है, 1 रुपये जोटेगा, मिश्रधन कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा, ठीक है। और कितने समान किस्तों में? तो 2 समान किस्तों में, तो 2 बार लिखेंगे साथ, 5:6 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो प्रत्येक किस्त का मान पूछ रहा है, तो सबसे पहले 1 किस्त का रेशियो निकालेंगे। तो देखो यहाँ से बराबर करेंगे, यहाँ 6 से गुना करेंगे, और जितना गुना इधर से करेंगे उतने उसी से इधर भी करेंगे। तो देखो यहाँ भी 6 से गुना कर दिए। अब देखो इसको 5 से गुना करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया है? हम लोगों को मूलधन दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मूलधन रेशियो में मूलधन निकालते हैं, तो कितना निकल जाएगा? 6×5 = 30 निकल जाएगा यहाँ, ठीक है। और यहाँ कितना आ जाएगा? 5×5 = 25, ठीक। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा साथियों? 55 आ जाएगा, ठीक है। 55 हम लोगों को क्या आ गया? रेशियो में मूलधन आ गया, ठीक है। और प्रथम किस्त कितना आ रहा है रेशियो में? 6×6 = 36 आ रहा है, ठीक है। तो 55 का मान दिया हुआ है साथियों हम लोगों को 550 रुपये। तो 55 का मान दिया हुआ है 550 रुपये, ठीक है। तो प्रथम किस्त का मान निकालना है, तो प्रथम किस्त का मान निकालते हैं, ठीक है। तो देखो एक का मान कितना हो जाएगा साथियों? 550 बट्टे में 55, ठीक है। और प्रथम किस्त का मान कितना है? 36 है, तो यहाँ 36 से गुना कर देंगे, ठीक है, 36 से गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा साथियों? देखो काटते हैं यहाँ से, ठीक है। 55 × 55 मतलब 10 बार में पूरा खत्म हो गया, 10 बार में कट गया ना। अब 36 को गुना करेंगे 10 में, तो कितना आ जाएगा हम लोगों का? 360 रुपया आ जाएगा, ठीक है। प्रथम किस्त का मान कितना आ गया? 360 रुपया। तो साथियों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे साथियों, ठीक है। तो सेम उसी तरह बनेगा, तो क्वेश्चन को बनाते हैं, ठीक। देखो क्या बोलता है? 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1650 मतलब 1650 रुपये का ऋण दो समान वार्षिक किस्तों में अदा करना है, प्रत्येक किस्त कितने रुपये की होगी? प्यारे साथियों अभी जिस प्रकार से हम लोग पिछला क्वेश्चन बनाए थे सेम वैसा ही क्वेश्चन बनेगा साथियों। तो देखो हम लोगों का रेट कितना दिया हुआ है? 40% दिया हुआ है साथियों। परसेंट को हटाने के लिए 100 से भागा देंगे, ठीक है। तो यहाँ काटेंगे साथियों, 20 दूना 40 कटेगा और 20×25 100 कटेगा, ठीक है। तो 5 रुपये के मूलधन पर 2 रुपये ब्याज मिल रहा है, ठीक है। तो देखो मूलधन कितना है? 5, और उसमें ब्याज जोड़ देंगे तो मिश्रधन कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, ठीक है। कितने समान किस्तों में? 2 समान किस्तों में, ठीक है। तो इसको 2 बार लिखेंगे साथियों, 5:7 2 बार लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले प्रत्येक किस्त का मान पूछा है, तो एक किस्त का मान निकालेंगे, उसको बराबर करेंगे। तो देखो यहाँ से 7 से गुना करेंगे, ठीक है। तो प्रथम किस्त का मान आ जाएगा। अब यहाँ जितना गुना इधर से करेंगे उतने से गुना इधर भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ भी 7 से गुना कर दिए, ठीक। अब इधर गुना इधर इससे गुना करेंगे, तो इससे गुना कितना हो जाएगा? 5 से। जितना गुना इधर से उतना गुना उधर से, ठीक है। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या दिया हुआ है? मूलधन दिया हुआ है। तो मूलधन का रेशियो निकालते हैं, तो कितना आ जाएगा? देखो मूलधन का रेशियो कितना आ जाएगा? 7×5 = 35 आ जाएगा, ठीक है। और इसका कितना आ जाएगा? 5×25 कितना आ जाएगा साथियों? 25 आ जाएगा, ठीक है। इसका कितना आ गया? 25। तो और इसका कितना हो जाएगा? 7×7 = 49, ठीक। इसको जोड़ते हैं, कितना आ जाएगा? ये 0×6 इस 60 आ गया, ठीक है। तो 60 का मान कितना दिया हुआ है साथियों हम लोगों को? रेशियो में तो 60 आया, मान कितना दिया हुआ है? 1650 रुपया। तो देखो 60 का मान कितना दिया है? 1650 दिया है, ठीक है। तो एक का मान कितना हो जाएगा? 1650
बट्टे में 60। मान किसका निकालना है हम लोग? प्रथम किस्त का। प्रथम किस्त कितना आया हम लोग को? 49, मतलब 49। तो 49 को यहाँ से गुना कर देंगे तो हम लोगों को प्रथम किस्त का मान निकल आएगा साथियों। तो देखो यहाँ से काटते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ से काटते हैं, कितना बार में काटेगा ये? काटते हैं 0 1 0, ठीक है। 3 बार में कटेगा साथियों, 2, ठीक है। 3 5 15, फिर 3 5 15, 55 बार में कट गया, ठीक। अब देखो 55 गुना 49 करेंगे और भागा 2 से दे देंगे, ठीक है। तो देखो कुछ नहीं करेंगे साथियों, यहाँ गुना करते हैं, ठीक है। 55 गुना 49 कितना आ जाएगा साथियों? 9 5 45 के 5, बाकी में 4, 9 5 45 से 4 49, ठीक है। काट 5 चौके 20 के 0, बाकी में 2, 5 चौके 20 और 2 22, कितना आ जाएगा? 5 9 6 2, टोटल कितना आ गया? 26 95, ठीक है। तो 26 यहाँ कितना लिखेंगे? 26 95 बट्टे 2, ठीक है। अब 2 से भागा देंगे साथियों, देखो 2 1 2, ठीक है। अब इसमें देंगे कितना आ जाएगा? 13 बार में पूरा 26 चल जा रहा है, फिर 2 चौके 8, ठीक है। 1 बच गया, 7 दूना 14, ठीक है। 0.5। तो प्रथम किस्त का मान कितना आ जाएगा हम लोगों का? 1347.5। तो प्रथम किस्त का मान कितना आ गया साथियों? 1347.5, ठीक है। तो प्यारे साथियों, हम लोग किस्तों पे आधारित क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम लोग अगला क्लास में तो ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक। तो प्यारे साथियों, हम लोग किस्तों पे आधारित क्वेश्चन देख लिए हैं। अब हम लोग अगला क्लास में तो ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद, थैंक यू।